हम संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। हम सभी लोग एक परिवार में एक साथ रहते हैं। परिवार के बिना हम अधूरे से हैं। जो भी हम सीखते अपने परिवार से ही सीखते हैं। पर इस परिवार को जो परिवार बनाती है वह है हमारी माँ। माँ शब्द सुनते ही एक आनंद सा एहसास होता है। माँ शब्द सुनते ही हमें उत्साह आता है। माँ शब्द सुनते ही हमें शक्ति मिलती है। सच कहा जाए तो ईश्वर का वरदान है माँ। माँ के द्वारा ही हमें यह सुंदर दुनिया देखने को मिलती है। माँ हमें चलना सिखाती है। माँ हमें सही मार्ग दिखाती है। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, माँ खुश रहना जानती है। माँ हमें दुनिया देखना सिखलाती है। माँ हमें खुश रहना सिखलाती है। माँ हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें धार्मिकता से जोड़े रखती है। हमें कलीसिया में रहना सिखलाती है। एक दूसरे से मेल मिलाप रखती है। माँ हमें अपनी पहचान देती है। हर कठिन मार्ग में हमारा साथ देती है। परिवार को समेट कर रखती है। अपने बच्चों का ख्याल रखना जानती है। हमारी परवरिश में माँ कोई कमी नहीं करती। सच में कितनी सुंदर होती है हमारी माँ। हमें कितनी सुंदर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक ज्ञान से भर देती है। हमारी कलीसिया को जीवित रखती है। साथ ही साथ हमारी संस्कृति को बचाए रखती है। हम युवाओं का भी ख्याल रखती है एवं हमें प्रोत्साहित करती है। एकता में रहना सिखलाती है। हर एक मुश्किल कामों को भी आराम से कर लेती है। इतनी मजबूत होती है हमारी माँ। कितना सारा काम होते हुए भी अपनी कलीसिया, अपनी समाज के लिए भी समय देती है हमारी माँ। पता नहीं हमारी माँओं को कष्ट होता भी है या नहीं, क्योंकि हमारी माताएं कितना भी कष्ट तकलीफ क्यों न झेले, हमेशा मुस्कुराती है। वह रे हमारी माँ। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी। सबको जीवन देने वाली, आज मौत भी तुझसे हारी। माँ के लालन पालन का भी क्या कहना। अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात। मेरे दुख में, मेरे सुख में जो है हर पल साथ। सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ। ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ। आज हम बच्चों तथा युवाओं को अपनी माँ के प्यार को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो प्यार हमें माँ दे सकती है, शायद वह प्यार हमें कोई और ना दे सके। माँ के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल जो हम अपनी माताओं को दुख पहुंचा रहे हैं, तो जरा एक बार अपने बचपन में झांक कर देखिए, आपको अपनी माँ का प्यार दिखेगा। अगर हमारी माँ हमारा लालन पालन इतनी अच्छी तरह से नहीं की होती,
तो हमारा जीवन क्या होता। हम आज जो है शायद वो आज नहीं होते। तो हम क्यों अपनी माताओं को तकलीफ दें। हमारा कोई भी हक नहीं कि हम उन्हें तकलीफ दें। ईश्वर का दूसरा रूप है माँ, इसलिए अगर हम माँ को तकलीफ देते हैं तो हम ईश्वर को तकलीफ देते हैं। हम बच्चों से हमारी माँ क्या चाहती है? ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, कुछ भी नहीं। क्योंकि माँ को खुशी तब होगी कि उसका बच्चा पहले एक अच्छा इंसान बने, बड़ों का आदर करे, बुराई की ओर ना जाए बल्कि अच्छाई को अपनाए। माँ कितना दर्द अपनी जिंदगी में सहती है, तो हम उन्हें दर्द और देंगे या खुशी से भर देंगे? ये आपको सोचना है कि आप अपनी माँ को क्या देते हैं। इसके साथ ही हमारी माताएं तब तक पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि हमारे पिताएं उनका सहयोग नहीं करेंगे। आज हम अपने पिताओं से भी आग्रह करते हैं कि वे हमारी माताओं का इज्जत करें, सहयोग करें, प्रेम करें एवं हर परिस्थिति में उसका साथ दें। एक बार साथ देकर तो देखिए, हमारी माताएं परिवार को एक आदर्श परिवार बना देंगी। इसी तरह अगर माँ बाप बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहे तो सचमुच हमारा हर एक परिवार नासरत के परिवार की तरह पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार माता मरियम को भी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी अपने बेटे प्रभु यीशु को अपने सामने मरता हुआ देखे, फिर भी उसमें इतनी शक्ति थी कि उस भारी दुख को वह सह पाई। उसी तरह हमारी महिला संत की आदर्श संत मोनिका, उसे भी कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी अपने बेटे और अपने पति को सुधारने के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए वे प्रभु से प्रार्थना करती थी। वे त्याग तपस्या के साथ प्रार्थना करती थी। उनके जीवन में कितने सारे दुख, तकलीफ और कष्ट थे, फिर भी संत मोनिका ने प्रभु से प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा, जिसका फल उसे प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आप सभी माताएं मजबूत हैं, आप में दृढ़ संकल्प है, आप में शक्ति है, अतः आप भी संत मोनिका की तरह नमूना बने। आपके जीवन में भी चाहे कितनी दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों ना आए, आप हमेशा प्रभु को याद करते हुए कलीसिया की ज्योति बने और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बने, और हम बच्चों के लिए अच्छी मार्गदर्शक बने। हम बच्चों की यही ईश्वर से प्रार्थना है। हम बच्चे आज आप सभी माताओं को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए थैंक यू। हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने देने के लिए थैंक यू। हर एक चीज़ के लिए दिल से थैंक यू। उन सभी गलतियों के लिए एवं नादानियों के लिए हम आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं, और हम जानते हैं कि आप सबों का दिल इतना बड़ा है और उसमें हमारे लिए इतना प्यार भरा है कि उस प्यार के सामने आप उन सभी नादानियों को भूल जाते हैं, और हम आप सबों की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। बस हम आज आपको इस मोनिका डे के अवसर पर हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आप सबों को खुश खुश पर्व और ढेर सारा प्यार।